जी हाँ दोस्तों, कुछ तो बड़ा होने वाला है जिसकी कल्पना पूरी दुनिया भी नहीं कर सकती, क्योंकि कोई इंसान इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है। आज आप लोगों के भी जानकर होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका भारत के जम्मू एंड कश्मीर में कूद पड़ा है और मोदी सरकार पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। लद्दाख के अंदर बीजेपी के हेडक्वार्टर को जलवा के राख करवा दिया। कश्मीर में तबाही मचवाकर सतासर मुस्लिम देशों के साथ खड़ा हो गया है। लेकिन इसी बीच भारत को एक बड़ा सपोर्ट मिला है, और यह कोई मामूली समर्थन नहीं है, बल्कि 60 लाख लोगों ने पीओके पर हमला करने के लिए भारत को समर्थन दिया है। इस समय अमेरिका से लेकर भारत पाकी तक में हड़कंप मचा हुआ है और सतासर मुस्लिम देश अमेरिका के न्यूयॉर्क में ट्रंप के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। आइए अब आपको बता दें कि भारत को गिराने के लिए अमेरिका इतने बड़े बड़े षड्यंत्र क्यों रच रहा है, इनके पीछे की वजह क्या है, और इन सभी खबरों के साथ साथ कई और भी हैरान करने वाली खबरें आप लोगों को इसी वीडियो में बताएंगे, इसलिए मिस मत करना। और अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से दिल से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो एक देशभक्त होने के नाते सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस जरूर कर देना, और वीडियो पर भी लाइक्स एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो दरअसल दोस्तों, ये बात तो आपको भी पता है कि इस समय यूनाइटेड नेशन के अंदर UNGA की 80वां सेशन चल रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब जी पहुंचे हैं। जाने वाले तो PM मोदी जी थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की हरकतों की वजह से PM मोदी जी ने USA की अपनी इस ट्रिप को रिजेक्ट कर दिया और अपनी जगह भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर साहब जी को भेज दिया। आपको बता दें कि UNGA की यह वो हाई लेवल मीटिंग है जिस समय दुनिया भर के देशों के सभी टॉप लीडर्स पहुंचते हैं, और अब इसी मीटिंग में शामिल होने के लिए 57 मुस्लिम देश भी पहुंचे, जिनका एक बड़ा संगठन है OIC, और साथ ही साथ भारत का पड़ोसी दुश्मन भिखारी पाकिस्तान भी UNGA की मीटिंग में शामिल होने के लिए USA के न्यूयॉर्क में पहुंचा है। अब भिखारी पाकिस्तान, अमेरिका और OIC के देशों ने यहीं पर भारत के खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचा, और हैरानी की बात तो यह थी कि इस मीटिंग के तुरंत बाद भारत के अंदर लार्ज स्केल पर दंगे शुरू हो गए। जम्मू कश्मीर के लद्दाख में बीजेपी के हेडक्वार्टर तक को जला के राख कर दिया। अब इसके पीछे की जो अमेरिका की गंदी कूटनीति है, उसको भी डिटेल में एक्सपोज करेंगे कि आखिर अमेरिका किस लेवल की गंदी राजनीति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ये अच्छे से जानता है कि उसका एशिया से अब पत्ता साफ हो चुका है। अब तक अमेरिका भारत के साथ अपने अच्छे रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था। भारत भी अमेरिका के साथ कई बड़ी बड़ी डिफेंस डीलें साइन कर रहा था, क्योंकि अब तक भारत को उम्मीद थी कि ट्रंप PM मोदी जी का मित्र है, क्योंकि USA के इलेक्शन के दौरान भारत के लोगों ने भी ट्रंप का ही समर्थन दिया था। काश भारतीय लोग उस समय भारतीय मूल की कमला हैरिस का समर्थन कर पाते, तो आज भारत को यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन भारत के लोगों ने यह सोचा कि ट्रंप आतंकवाद के खिलाफ है, तो वो पाकिस्तान के केसेस में भारत का समर्थन करेगा। लेकिन अब जैसे ही ट्रंप ने अपनी औकात दिखाई और भारत को यह पता चला कि ट्रंप 2 आतंकवादियों का पड़ोसी है, तो ट्रंप का भारत से भी अब पत्ता साफ हो गया। भारत ने अमेरिका के साथ कई डिफेंस डीलें रोक दी हैं, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड समिट को भी लगभग खत्म कर दिया है, जिसे चाइना को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अब डोनाल्ड ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से PM मोदी जी ने SO समिट में शामिल होने का निर्णय लिया और सीधे चाइना पहुंच गए। अब यहीं से शुरू हुआ था एक बड़ा जियोपॉलिटिकल खेल, जिसकी वजह से अब UNG के अंदर अमेरिका और इस्लामिक देशों ने भारत के खिलाफ सबसे बड़ा षड्यंत्र रच दिया है। अब पहले आप लोग खुद ही आर्टिकल देख लो, जिसमें साफ है कि अरब इस्लामिक स्टेट्स वेलकम ट्रंप मीटिंग ऑन गाजा, और इस मीटिंग का पूरा वीडियोस भी सामने आ गया है। लेकिन ट्रंप को जम्मू कश्मीर के मुद्दे से हटा दिया गया। लेकिन अमेरिकी डीप स्टेट ने जम्मू कश्मीर के अंदर नेपाल की तरह ही JNG के प्रोटेस्ट करवा दिए और पूरे लद्दाख को जला के राख करवा दिया। आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि 4 किल्ड ओवर 70 इंजर्ड इन लद्दाख स्टेटहुड, प्रोटेस्ट कर्फ्यू कंटिन्यूज। आपको बता दें कि वैसे तो लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश है, वैसे तो यह जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा है, लेकिन आर्टिकल 240 और जम्मू कश्मीर के रियोन ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 219 के अकॉर्डिंग यह सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है। इसलिए लद्दाख के अंदर जो बीजेपी का हेडक्वार्टर है, उसे भी इन JNG के प्रोटेस्टर्स ने जला के राख कर दिया, क्योंकि इंडियन यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग लद्दाख को बीजेपी सरकार ही कंट्रोल करती है, जहां पर 44% मुस्लिम्स हैं, 40% बुद्धिस्ट हैं
और सबसे कम 12% हिंदूज हैं। बस यही सबसे बड़ी वजह है कि लद्दाख के अंदर यह मांगे उठ रही है कि लद्दाख को एक यूनियन टेरिटरी नहीं बल्कि एक स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, ताकि यह लोग यहां भी एंटी इंडिया गवर्नमेंट लाकर देश में तबाही मचा सकें। अब लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट हुए हैं वह केवल कोई मामूली जैनजी के प्रोटेस्ट नहीं है, बल्कि इन प्रोटेस्ट में दुनिया भर की बड़ी ताकतें घुल मिल रही हैं। क्योंकि ये प्रोटेस्ट उसी समय शुरू हुए थे जब अमेरिका के अंदर ट्रंप और ओआईसी देशों की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर अमेरिका जम्मू कश्मीर के अंदर इतना इंटरेस्ट ले क्यों रहा है? क्यों ओआईसी और मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ भड़का रहा है? इसके पीछे के एक नहीं बल्कि कई रीजन हैं। सबसे पहले तो इन सच्चामसिर मुस्लिम देशों को अमेरिका कश्मीर में उलझाकर इजराइल के अंदर गाजा का सर्वनाश चाहता है, क्योंकि इस समय इजराइल ने गाजा के अंदर जो हमले हैं वो काफी तेज कर दिए हैं और अब जल्द ही गाजा का बचा कुच्चा हिस्सा भी कब्जा कर इजराइल से फिलिस्तीनियन स्टेट की धज्जियां उड़ा के रख देगा और इजराइल हमास का तो नामो निशान मिटा देगा। और दूसरी जो बड़ी खबर है वह यह है कि अमेरिका इस समय पाकिस्तान का फुल एक्सेस चाहता है, फिर वह चाहे मिलिट्री को लेकर हो या फिर पाकिस्तान के अंदर अपने एयरबेस बनाने हो या फिर पाकिस्तान के अंदर अपने हथियार या फिर मिलिट्री को उतारना हो। क्योंकि अगर पाकिस्तान पर अमेरिका ने अपनी पकड़ बना ली है तो फिर अमेरिका आसानी से तालिबान को भी काउंटर कर सकता है, चाइना को भी काउंटर कर सकता है, ईरान को भी और भारत को भी। इसलिए अब बांग्लादेश भी पाकिस्तान की राह पर ही निकल चुका है, जो अब अमेरिका की कठपुतली बनने के लिए तैयार है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर भी अब अमेरिकी मिलिट्री डिप्लॉय हो चुकी है और अब जल्द ही पाकिस्तान जैसा हाल बांग्लादेश का भी होने वाला है। अब यही वजह है कि लद्दाख के अंदर जो रिसेंटली प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनमें डीप स्टेट और पाकिस्तान ओआईसी जैसे देशों का ही हाथ है। यहीं से लद्दाख के लोगों के लिए फंडिंग हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम जैन जी नेपाल के रास्ते पर निकलकर लद्दाख से बीजेपी को उखाड़ना चाहते हैं, वो सब कुछ साफ बयां कर रहे हैं कि आखिर इन लोगों की मंशा क्या है, इन्हें फंडिंग कहां से मिल रही है। क्योंकि कश्मीर के अंदर जो मेजॉरिटी में मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट हैं उनका कनेक्शन अमेरिका और पाकिस्तान से है, और यही सब मणिपुर में देखने को मिला था। आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस भी पाकिस्तान और अमेरिका जैसे देशों के साथ पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, लेकिन ये सब कुछ बैक चैनल से हो रहा है। लेकिन भारत ने भी इन सब की धज्जियां उड़ा के रख दी, और सबसे बड़ी हैरानी तो उस समय देखने को मिली जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान के तकरीबन 60 लाख से भी ज्यादा लोग पीओके पर हमला करने के लिए भारत के साथ खड़े हो गए। और इन 60 लाख लोगों ने यह बिल्कुल साफ कर दिया कि आप लोग पीओके पर अटैक करिए और हम आपके साथ हैं। अब आप लोग चाहे तो खुद ही आर्टिकल देखो, जिसमें साफ है कि 6 मिलियन ब्लूच स्टैंड विद इंडिया। राजनाथ सिंह पीओके स्टेटमेंट विंस ब्लूच लीडर सपोर्ट। आपको बता दें कि भारत को बलूचों का समर्थन यह पहली बार नहीं मिला है, बल्कि बलूच हर मुद्दे पर भारत के साथ खड़े हैं। और इस बार बलूचों ने भारत को जो समर्थन दिया है वो इसलिए दिया है क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने देखा था कि भारत ने बलूचों को यूएनजी के अंदर चाइना और पाकिस्तान द्वारा लाए गए एक प्रस्ताव के अकॉर्डिंग जो ग्लोबल टेररिस्ट बनाने का प्रपोजल था, उस पर अमेरिका, फ्रांस और यूके से वीटो लगवा दी थी और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने से बचा लिया था। और ये पहला मौका नहीं है, बल्कि बलोच के नेता तो इससे पहले भी कई बार भारत से हथियार तक मांग चुके हैं कि आप लोग सिर्फ हमें हथियार दीजिए, उसके बाद पाकिस्तानी सेना की लाशें गिनने के लिए तैयार हो जाइए। अब यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर रहा है। अमेरिका पाकिस्तान के अंदर अपनी सबसे ताकतवर कूटनीति का इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि एशिया में शांति रहे, वो पूरे एशिया में अशांति फैलाना चाहता है। और अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि अमेरिका यहां पर शांति फैलाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसने सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भारत और पाकिस्तान के वॉर को रुकवा दिया था, तो यहां पर भी आप लोगों का एक बड़ा भ्रम है, क्योंकि उस समय डोनाल्ड ट्रंप ने सिर्फ अपने नोबेल प्राइज के बारे में सोचा था और उसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया था कि आप लोग भारत से अप्रोच करिए और दोनों ही देशों के बीच में सीज फायर करवाने की कोशिश करिए। और पाकिस्तान की तरफ से अप्रोच किए जाने के बाद ही भारत सीज फायर के लिए तैयार हुआ था। लेकिन भारत को सीज फायर करने की गलती बहुत महंगी पड़ गई। भारत को सीज फायर नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में वॉर तो होगा, आज नहीं तो कल पाकिस्तान की ठुकाई निश्चित है और अब की बार उसे अमेरिका भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए भारत लार्ज स्केल पर एलओसी बॉर्डर पर हथियारों की फौज इकट्ठी कर रहा है।
इसलिए राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा स्टेटमेंट देकर यह साफ कर दिया कि अब हमें पीओके पर अटैक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि पीओके तो खुद ब खुद भारत में ही शामिल होने वाला है, क्योंकि अमेरिका भिखारी पाकिस्तान को और भी खतरनाक दलदल में धकेलने वाला है, जहां से निकल पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। अब आप लोग अमेरिका के इस खतरनाक षड्यंत्र के बारे में क्या कहना चाहते हो? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।